देश के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेडकर की कहानी है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, ये फिल्म आपको मोटिवेट करती है अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ऐसी सच्ची कहानी, शायद ही लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन ये जान करके भी क्या करना है हम लोग को, क्या फर्क पड़ता है? देखो, इस मूवी को देख के ना मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई। मूवी की एडवांस बुकिंग और थिएटर की खाली सीट देखकर बहुत ज्यादा निराशा हुई है। एक ऐसा एक्टर भाई जो कि जिसने अपनी पूरी लगन से इसमें काम कर दिया, और एक ऐसा डायरेक्टर जिसने मुरलीकांत पेडकर की कहानी को साक्षात आपके सामने लाकर रख दिया हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, किससे देखना है ये? हमें ना चंदू चैंपियन थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए चंदू चमेली, चंदू पठान, चंदू टाइगर, चंदू जवान, चंदू जैसी मूवी में मजा कहाँ आता है? देखो, बेबी को बेस पसंद है और ऑडियंस को चंदू सुल्तान पसंद है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक अच्छी मूवी और एक अच्छे सिनेमा को रिस्पेक्ट करते हैं, और इसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है और जो कहानी दिखाई जाती है, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए इस मूवी की कहानी मैं आपको एक ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत 1950 के दशक से होती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक लड़के मुरलीकांत पेडकर का जन्म होता है। उनका बचपन से ही एक सपना होता है कि देश के लिए ओलंपिक को मेडल जिताना है। वो दारा सिंह के फैन है, इसलिए पहलवानी करना शुरू करते हैं। हालांकि मुरली का पहलवानी करना उनके घर वालों को पसंद नहीं आता। गांव के भी कुछ लोग मुरली को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आती हैं। उसके बाद मुरली को कुछ ऐसा होता है कि गांव छोड़कर भागना पड़ता है। मुरलीकांत गांव से भाग जाते हैं। वो भागते हुए एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में मुरली को गर्नैल नाम का एक शख्स मिलता है। वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता है। वो मुरली को सलाह देता है कि अगर उन्हें ओलंपिक में जाना है तो पहले आर्मी ज्वाइन कर ले। उसकी बात मानकर मुरली आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि ओलंपिक में पहलवानी जैसा कोई खेल होता ही नहीं है, इसलिए उससे मिलता जुलता कंपटीशन जो है, जो कि है बॉक्सिंग का, वो उस पर ध्यान लगाते हैं। अली सर यानी कि विजय राज के अंडर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और यही अली सर है जो कि मुरली को लास्ट तक सफलता दिलवा कर रहते हैं। फिर फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बॉक्सिंग में भी मुरली का ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना अधूरा रह जाता है। इस बीच मुरलीकांत, गर्नैल सिंह और अली सर की पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। पाकिस्तान की सेना अचानक से हमला कर देती है। इस युद्ध में मुरलीकांत को 9 गोलियां लग जाती हैं, फिर भी वो बच जाते हैं। बचने के बाद भी उनका सपना अधूरा ही रहता है, क्योंकि उनका शरीर पैरालाइज हो जाता है। इस बीच मुरलीकांत की मुलाकात दोबारा अली सर से होती है। अली सर मुरली के अंदर एक बार फिर से उम्मीद जगाते हैं। बॉक्सिंग ना सही, वो मुरली को तैराकी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इस तरह मुरलीकांत पेडकर पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से हिस्सा लेने जाते हैं। हालांकि उनका ये सफर इतना आसान भी नहीं होता। आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। हमेशा कॉमिक और रोमांटिक रोल करने वाले कार्तिक आर्यन पहली बार किसी बायोपिक ड्रामा फिल्म में दिखे हैं। मुरलीकांत पेडकर के रोल में उनकी मेहनत एक बिल्कुल भी साफ साफ आपको पर्दे पर दिखेगी। फिल्म में उनका एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज कमाल का है। अगर हम कहें कि ये कार्तिक के कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है तो गलत नहीं होगा। कार्तिक के अलावा इस फिल्म में किसी ने अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है विजय राज। एक सख्त ट्रेनर के रोल में वो लाजवाब लगे हैं। मुरलीकांत के दोस्त करनैल सिंह के रोल में भुवन अरोड़ा का काम भी शानदार रहा है। ये वही भुवन अरोड़ा है जो वेब सीरीज फर्जी में शाहिद कपूर के दोस्त की भूमिका में देखे गए थे। फिल्म में राजपाल यादव और यशपाल शर्मा भी हैं। दोनों ने अपने किरदार में अच्छा काम किया है। इस मूवी में वॉर और बॉक्सिंग रिंग वाली सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है पर्दे पर। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इंप्रेसिव है। सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ करने लायक है। 50-60 साल पहले देश का कैसा रहा होगा हाल, उसे पर्दे पर दिखाने में वो कामयाब भी हुए हैं। ये फिल्म आपको प्रेरणा देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप थिएटर से निकलेंगे तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होगी, आंखों में आंसू जरूर होंगे। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। तो इस खोए हुए इतिहास के पन्नों को जाकर थिएटर में देखना एक अपने आप में एक अलग सी ही अनुभूति देता है, जो कि एक मस्ट वॉच मूवी है। ये जरूर जाना, इसे देखना मिस मत करना, क्योंकि ये एक मास्टरपीस क्लास मूवी बनी है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।